गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मीट एजुकेशन। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीट एजुकेशन में। हमारा फर्स्ट वीडियो है। मैं बहुत खुश हूँ आपको पढ़ाने के लिए और आज हम लेके जा रहे हैं आपको बहुत नहीं मैंने क्या बोल दिया, गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अभी वापस बोलता हूँ कि आपका सबका स्वागत है मेरे चैनल मीट एजुकेशन में। मैं जल्दी अपना इंट्रो दे रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट वीडियो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आपको सिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये नई सीरीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वही है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आपको मैं एक नई सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो है मीट एजुकेशन के चैनल के ऊपर। और मैं हूँ आपका मीट सर। तो मैं हूँ आपका मीत सर। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? आज हम करने जा रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं सर? हम करने वाले हैं एवरीडे 2 क्वेश्चंस इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस पे। या तो इंटीग्रल कैलकुलस बोल लो या तो चैप्टर वाइज बोल लो कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो भी चलेगा। तो हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है जिससे आपको थिंक करने में मैं हेल्प कर पाऊँ। थिंक करने के साथ साथ मैं आपकी एक्सपर्टीज़ इंटीग्रेशन में बढ़ा पाऊँ, ये मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पता चले कि आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन के रिलेटेड, आपके सामने कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको थिंक कर पाओ। इसलिए मैं आपको सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। इसमें मैं 2 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा और लगभग इंटीग्रल कैलकुलस के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने का भी प्लान रखता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, मैं चालू करता हूँ क्वेश्चन से और जल्दी से मैंने इंट्रो भी दे दिया। अभी मैं हमारा फर्स्ट वीडियो में बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इन 3 2 1 स्टार्ट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो कि ये है। तो अभी जो फर्स्ट इंस्टेंस में आप देखोगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 5x+7 अपॉन x+2 इंटू 4x+5 डॉट dx। अभी इसमें मैं कैसे सोचूं? तो इसमें सोचने का आपको एक तरीका बताता हूँ। आप एक बार ऑब्जर्व करो। आप सम और डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर चेक करो। ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो सम और डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर आप चेक करो। तो पहले हम सम देख लेते हैं। तो 5x+7 क्या लिख सकते हैं भाई हम? 5x+7। तो अगर आप केयरफुली देखो, ये जो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है, मतलब मैंने इक्वेशन में लिखा है जो कि है x+2, इनको मैं ऐड करके तो देखो एक बार क्या हो रहा है, और x+5 इनको मैं ऐड करके देख रहा हूँ तो मुझे 5x+7 ही मिल रहा है। मुझे यही चीज़ मिल रही है भाई, मुझे यही चीज़ मिल रही है। तो यही इक्वेशन का टर्निंग पॉइंट है। अगर आपको ऐसे कोई दिखे जिसमें 2 टर्म नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर एक ही टर्म है, तो आपको एक बार सम और डिफरेंस चेक करना है। ये एक बार आपको ट्राई करना है कि इनका सम और डिफरेंस है क्या। तो आपने सम और डिफरेंस देखा क्या है इनका। तो अगर आपका सम पेट रहा है तो अगर आप इनको क्या करो, अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो अगर आपको दिख गया कि सम और डिफरेंस है तो अभी आप क्या करो, जो ऊपर जो मैंने टर्म लिखी है उनको सम और डिफरेंस में ही लिख दो। इसको आप क्या करो, सम और डिफरेंस में लिख दो। तो जैसे मेरा 5x+7 जो है ये सम किसका है, x+2 प्लस 4x+5 इसका सम है। तो इसके नीचे मैं क्या करूँगा, दोनों से डिवाइड करूँगा, क्योंकि मैं दोनों मतलब इसको जो मतलब अगर समझो, ठीक है, मैं आपको अच्छे से एक और स्टेप ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि अगर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया तो इसलिए बेसिक से ही सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा। तो अगर अभी ऐसे हो गया, मैंने ऊपर वाले टर्म को ऐसे लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने लिख दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों जो टर्म है ऊपर के, इनको मैं अलग लिख सकता हूँ। अभी आपने 10th में तो इतना पढ़ा ही होगा कि इन दोनों फ्रैक्शन मतलब जो भी है इनको अलग कैसे लिखना है। तो मैं इनको अलग कैसे लिखूँगा, x+2 डिवाइडेड बाय, ये दोनों को मैं लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर है। और अगर मैं क्या करूँ, इसको प्लस में लिखूँ और एक साइन ऐसी डाल दूँ, इसको dx कर देता हूँ। मैं समझा रहा हूँ, डरो मत, मैं समझा रहा हूँ। इसके नीचे भी ये सेम टर्म ही लिखनी पड़ेगी ना हमको, दूसरा क्या लिख सकता हूँ मैं, मतलब यही टर्म लिख दी और डॉट dx तो है ही, तो dx तो है ही। तो इधर मैंने क्या किया, दोनों को अलग लिखा, फिर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करूँगा। अब मैं ये बेसिक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, इसलिए मैं ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन नहीं करना तो मैंने क्या करा, इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करा। अभी आप देख सकते हो कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और इधर भी आप देख सकते हो ये 4x+5 आया, ये x+2 है, ये 4x+5, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ इससे, बिल्कुल कर सकता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। इसमें क्या बचा हमारे पास, dx जो कट होने के बाद हमारे पास इधर 4x+5 बचा। और सिमिलरली इसका उल्टा जो प्लस में हमने लिखा था इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के वक्त 1 मतलब ये dx है, इधर भी तो dx एक बचा है हमारा, तो एक dx अपॉन x+2।
अगर आपने लीनियर इंटीग्रेशन को पढ़ा है, मतलब जो लीनियर टर्म्स के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो आपको पता है, और आपको इंटीग्रेशन याद है, तो अगर आपको मैं बताऊँ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x क्या था, अगर आपने याद किया है तो आपको पता होगा कि ये ln mod x प्लस c होता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो अगर आपको ये पता है तो ये एक लीनियर टर्म है जो कि उसी फॉर्म में गिवन है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ln mod, राइट, एक सेकेंड, इसको मैं लिख सकता हूँ ln mod 4x प्लस 5 प्लस ln mod x प्लस 2। ये आपका आंसर गलत है। कैसे गलत है, ये जो 4 है इसको भी तो आपको लिखना पड़ेगा नीचे कोफिशिएंट का, इसको नीचे लिखना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, चलो कौन को भी लिख लिया, और एक प्लस सी भी आपको नहीं भूलना है, तो ये प्लस सी मैंने इधर लिख दिया, चलो ये प्लस सी मैंने कहाँ लिख दिया, इधर लिख दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है, इसी को मैंने आपका आंसर डिक्लेयर कर दिया। चलो ये आंसर मिल गया, अच्छा क्वेश्चन था। तो सिमिलर इक्वेशन में दे रहा हूँ, उसका भी मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, पर पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर इसको ट्राई करना है, जो मैंने मेथड बताया उसके हिसाब से आपको ट्राई करना है। तो वैसे आपको ट्राई करना है, पर अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन, देखो जो आपका सेकंड सवाल मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, ज़रूर इसको ट्राई करो पॉज करके, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ट्राई करोगे। तो अगर आप इधर देखोगे तो जब आप न्यूमरेटर के पास जाओगे ना, न्यूमरेटर के पास, तो आप देख पाओगे कि ये जो डिफरेंस है, ये जो न्यूमरेटर है वो इन दोनों का क्या है पता है आपको, डिफरेंस है बेटा। देखो एक बार अच्छे से देखो, डिफरेंस है, मैंने आपको सिखाया था सम और डिफरेंस का, मैंने आपको समझाया था सम और डिफरेंस का न्यूमरेटर देखना है आपको, ये देखना है आपको, ये देखना है आपको, ठीक है। तो ये सम और डिफरेंस आपको देखना है, तो आपको दिख गया कि ये डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखा तो मैं लिख देता हूँ, चलो अभी मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब जो डायरेक्ट मैंने किया था डिवाइड स्टार्टिंग में, वैसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो इधर मैंने क्या लिखा, 9x प्लस 6, आपको समझना है, अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको समझा तो ये मेरा ही नुकसान है, आपको ही बाद में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आपको समझना है कैसे भी करके। तो मैं लिख दूंगा, अगर आपको मैं एक बार फिर भी समझाऊँगा, तो अगर आपको ये समझ रहा है तो आप बताओ। इधर 3x प्लस 1 है, इधर 3x प्लस 1 इंटू 9x प्लस 6 है, ठीक है। इधर देखो आप, इधर 3x प्लस 1 है और ये 9x प्लस 6 है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने इधर ऐसे लिखा, ये 9x प्लस 6 है बेटा, ये क्या है 9x प्लस 6 है, इंटू में 9x प्लस 6 है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको 9x प्लस 6, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये इंटू में इन दोनों को साथ में मैंने लिखा है, तो ये इंटू में। तो अगर आपको समझ रहा है कि मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों का डिफरेंस जो है, ये न्यूमरेटर इन दोनों का डिफरेंस है, मैंने न्यूमरेटर का एक पार्ट को अलग लिखा, एक पार्ट को अलग लिखा। तो अभी इधर आप देखो ये कैंसिल हो गया, ब्यूटीफुली कैंसिल हो गया, और सेकेंडली ये भी तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन क्या बचा मेरे पास, 1/9x प्लस 6 डॉट dx, राइट, ये बचा। तो आपको मैंने अभी सिखाया कि ये कैसे करते हैं इसको इंटीग्रेट, जो कि हमारे पास ln वाला टर्म है उसको लिखा, लीनियर फैक्टर से डिवाइड किया, ln mod 9x प्लस 6 को लिखा, लीनियर फैक्टर से डिवाइड किया, और लास्ट में जो है ये दोनों भी है, और इनके साथ हमारा क्या बचा, प्लस c बचा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है बेटा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। मैंने 2 मिनट में क्वेश्चन करा दिया आपको सॉल्व, 2 मिनट में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, ठीक है, 2 मिनट में। तो एक और क्वेश्चन करोगे, चलो एक और देखते कैसे करेंगे। बस यही सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने लिख दिया है वापस से। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, 2x² प्लस 3/x² माइनस 1/x² प्लस 4। अभी आपके मैंने एक्सपर्टीज इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी बना दी है, तो आपको देख के ही समझ रहा हो रहा है कि ये जो दोनों हैं इनका जो सम है, इन दोनों का जो सम है वही मैंने कहा लिखा है न्यूमरेटर, एनआर मतलब न्यूमरेटर, एनआर मतलब न्यूमरेटर, नहीं सीआर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एनआर मतलब न्यूमरेटर, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, आपको सब पता है, और आपको आपका ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया होगा, पर कुछ बच्चे जिन्हें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उनके लिए ये सोल्यूशन है, पर फिर भी मैं आपको समझाऊँगा। अब ये प्लस है ना, सम है, अभी इधर क्या करूँगा मैं, x² माइनस 1 करूँगा डिवाइड बाय, ये दोनों ही हैं, तो ये दोनों हैं, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये x² माइनस 1 और ये x² माइनस 1 कट हो गया, इधर बचा क्या, x² प्लस 4 बचा ना भाई, x² प्लस 4, इधर क्या कट हो गया, ये कट हो गया ना, कट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कुछ भी बोल दो, क्वेश्चन तो बन रहा है ना, ठीक है। तो इधर इंटीग्रेशन में बचा क्या, इधर देख रहे हो x² माइनस 1 तो कट ही हो जाएगा ना, देखो वापस दिखाओ आपको, वापस दिखाता हूँ, इधर बचा क्या, अब ये दोनों इसका सम है, ऊपर वाले का सम है, तो इधर बचेगा x² माइनस 1 ही, मतलब बचेगा, मतलब मैंने इसको अलग लिखा है। तो x² माइनस 1, इधर 2 टर्म है, एक x² माइनस 1 का टर्म है
और एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 का टर्म है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं अलग लिखता हूँ। तो इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स बचा मेरे पास। तो अगर मैं इसकी बात करूँ मेरे पास क्या बच रहा है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इधर क्या बच रहा है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर आपको याद होगा, आप टीचर्स ने सिखाया होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता क्या है, ये क्या होता है, ये तो आपको सिखाया होना चाहिए। अगर आपको नहीं सिखाया तो मैं आपको बता दूँ, अगर सिखाया नहीं है तो आप किसे करोगे क्वेश्चन, वो भी तो प्रॉब्लम है। तो ये तो आपको सिखाना चाहिए टीचर्स ने। तो ये तो आपको सॉरी बेटा, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्सक्यूज़ मी, मेरी गलती हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक सेकेंड, सॉरी बेटा। तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आपको दो इंटीग्रेशन दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको कैसे करूँगा। तो आपको फॉर्मूला पता है बेटा, आप मत घबराओ, आपको फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है एल एन मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ओके ना, ये तो आपको पता होना चाहिए यार, ये तो लर्न कर लो भाई, लर्न कर लो। और एक आपको फॉर्मूला पता है जो है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, ये है 1/a tan इनवर्स x बाय ए, ये फॉर्मूला है भाई, ये तो आपको पता है, मुझे भी पता है, तो मुझे पता तो होना ही है। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। तो पहले वाले टर्म को देखो, इसको अपने को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फील नहीं आ रही, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फील नहीं आ रही आपको, 1 स्क्वायर देखा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फील नहीं आ रही आपको, तो ज़रूर फील आ रही है, इसलिए मैंने टिक मार दिया। अगर मैं इस क्वेश्चन में ज़रा सी देर के लिए इस 4 को हटा के, ज़रा सी देर के लिए इस 4 को हटा के 2 स्क्वायर लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको ये एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं दिख रहा, ज़रूर दिख रहा है। तो पहले मैं इसका इंटीग्रेशन लिख दूँ, पहले मैं इसका इंटीग्रेशन लिख लूँ, तो ये -1 है। तो हमने अभी पढ़ा था कि, सॉरी बेटा, मेरी गलती हो गई है कि जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन में डी एक्स बाय, मेरा ध्यान नहीं था, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए आई गेस मेरा ध्यान नहीं था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है, 1/2a होगा, इसके आगे जो है फिर ln जो x माइनस है एक्स प्लस ए वो है, तो 1/2a भी होगा। सॉरी बेटा, मैंने आपको गलत बताया, माफ़ कर दो। आपने तो कर ही दिया होगा माफ़ अपने मास्टर को, ठीक है, कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो क्या उखाड़ लोगे, चलो ठीक है। 1/, अगर इसको मैंने देखा ये -2 कैसे हो गया, अब ये इधर a होता है तो इधर a की वैल्यू क्या होगी भाई, इधर a की वैल्यू क्या है, इधर a की वैल्यू -1 है ना, a की वैल्यू तो -1 ही है, इधर देख लो, अच्छे से देख लो, a की वैल्यू क्या है, इधर -1 ही होगी, तो a की वैल्यू -1 है तो 1/2 है, ln मॉड x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर मैं इसमें प्लस में लिखूँ तो इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, वो है 1/a या फिर इधर a क्या है 2 tan इनवर्स x बाय ए, मतलब x/2, क्योंकि इधर a की वैल्यू 2 है, क्योंकि a स्क्वायर होता है, इधर a की वैल्यू तो 2 है ना, राइट। तो ये आपका आंसर है, प्लस एक लास्ट में c जोड़ना मत भूलना, बिल्कुल नहीं। तो आपका आंसर आप देख सकते हो, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, वही आपका आंसर है भाई, वही आपका आंसर है। चलो ये आंसर है और ये भी तो आंसर है, तो ये आंसर है बेटा आपका। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ आप कमेंट में बताओ, और लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, मुझे क्या, आपको हेल्प तो होने वाली है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग टिल द एंड एंड वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच, आई एम नथिंग टू से अबाउट मोर, बाय गाइज।